हेलो फ्रेंड्स, कल हमने औसत पढ़ा, औसत के कुछ कंसेप्ट सीखे। आज उसे हम आगे पढ़ेंगे। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आज हम उससे कुछ आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, औसत में आप लोगों ने गलती वाले प्रश्न किए होंगे। ठीक है, उन गलती वाले प्रश्नों को हम लोग कैसे करेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि औसत का मतलब क्या होता है। मैंने बताया था औसत का मतलब होता है कि जो भी आपके पास राशियां हैं उन्हें आप क्या करें, बराबर बराबर बांट। ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी जेब में 10 रुपए, मेरा एक दोस्त है इसकी जेब में 20 रुपए, तो अगर मैं उस दोस्त से 5 रुपए मैं ले लूं तो मेरे पास 15 और मेरे दोस्त के पास कितने हो गए, 15 रुपए। यानी कि हम दोनों का औसत कितना हुआ, 15-15। ठीक है, तो औसत का मतलब होता है बराबर बराबर बांटना। इसी चीज को अपने माइंड में रखना और इसी से हम अपनी लॉजिक तैयार करते जाएंगे और इसी लॉजिक के आधार पर आगे के सभी प्रश्न हम करते जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, मैं एक प्रश्न लेता हूं। ठीक है, एक प्रश्न है, आप लोगों ने खूब किया होगा। ठीक है, 35 बच्चों की एक कक्षा के औसत अंक 35 है। बच्चों, 35 छात्रों की एक कक्षा के औसत अंक कितने हैं, 35। ठीक, 35। अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी के अंक गलती से 65 लिखे गए। तो यानी इसमें क्या हुआ कि 35 छात्रों के एक कक्षा के औसत अंक कितने हैं, 35 अंक है। ठीक है, इनमें से किसी एक छात्र जिसके अंक 35 थे, जिसके अंक कितने थे, 35 थे, लेकिन इन्हें गलती से कितना पढ़ लिया गया, तो इन्हें गलती से कितना पढ़ लिया गया, 65। ठीक है, तो इनके 35 अंक थे इसके, लेकिन इनको पढ़ा कितना गया, 65। अब एक बात बताओ, औसत का हम लोगों ने फॉर्मूला जो सीखा था वो था सभी राशियों का योग बटे सभी राशियों की संख्या। तो 35 छात्रों की एक कक्षा के औसत अंक कितने हैं, 35 हैं। तो इसका मतलब है कि 35 छात्रों में से किसी ने कुछ अंक प्राप्त किए होंगे, दूसरे ने कुछ अंक, तीसरे ने कुछ और, चौथे ने कुछ और। तो इस तरह से इन सभी छात्रों के अंकों का योग करके फिर उसमें उन 35 का डिवाइड किया तो औसत कितना निकल के आया। लेकिन आप लोग सोचिए, इनमें से कोई एक छात्र था जिसके अंक हमें 35 जोड़ना था, लेकिन हमने जो औसत निकाला है यहाँ पर, वो औसत कैसे निकल के आया, वो औसत ऐसे आया कि उसके अंक जो 35 जोड़ने थे, लेकिन उस जगह पे हमने जोड़ कितने दिए, 65। यानी कि हमने वास्तव में हमें 35 जोड़ना चाहिए, लेकिन जोड़ कितने दिए, 65। यानी कि हमने इसके अंक ज्यादा जोड़ दिए। तो कितने ज्यादा जोड़ दिए, यहां से कितने ज्यादा जोड़ दिए, 30। कितने ज्यादा जोड़ दिए भाई, 30 अंक हमने ज्यादा जोड़ दिए। ठीक है, अगर हम इन 30 अंकों को क्या करें, हटा दें, तो हमारा जो औसत आएगा वो सही आ जाएगा। सही है कि नहीं? यानी कि हमें पूछा गया है कि अगर 35 छात्रों की एक कक्षा के औसत अंक जो 35 है और उनमें से पता चला बाद में कि एक विद्यार्थी के 35 अंक थे जिनको गलती से 65 लिख दिया गया। अब 65 लिखोगे तो निश्चित ही औसत क्या आएगा, अधिक आएगा। ठीक है, अगर हम 35 लिखेंगे तो औसत क्या आएगा, कम आएगा। तो हमें कक्षा का वास्तविक औसत बताना है। अब वास्तविक औसत बताने के लिए हम क्या करेंगे, देखो
कितना ज्यादा जोड़ लिया हमने 30, कितना ज्यादा जोड़ लिया। अगर इस 30 को हम क्या करें, इसमें से लेस करें तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसको लेस ऐसे नहीं करेंगे, 35 में से घटा दिया 30, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं जो मैंने अपने लॉजिक से बताया। लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि औसत का मतलब होता है कि सभी के पास बराबर बराबर, यानी कि 35 छात्र हैं और 35 छात्रों का औसत अंक अभी कितना है, 35 है। इसका मतलब है प्रत्येक छात्र ने औसत, प्रत्येक छात्र का औसत 35 है, यानी प्रत्येक छात्र के अंक जो है कितने कितने मानेंगे हम अभी, 35 35 35 35। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, ठीक है, ये औसत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें सबका औसत एक्चुअल वास्तविक औसत चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखो कितना ज्यादा जोड़ के हमने औसत निकाल लिया 30। अगर इस 30 को मैं क्या करूं, इन 35 छात्रों में से सबसे क्या करूं, मैं सबसे बराबर 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 क्या ले लूं, कम कर दूं, ठीक है, सबसे बराबर वाला ले लूं, तो जो बचा होगा वो उसका क्या बचेगा, एक्चुअल औसत, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 30 को इन 35 से कितना कितना निकाले, इससे ये 30 निकल आए, तो मुझे इसमें किसका भाग देना चाहिए, 35 का, ठीक है। तो इसमें मैंने डिवाइड दिया, 5 × 30 5 7 35, ठीक है। ये कितना हो गया, 6/7, यानी अगर मैं प्रत्येक से 6/7 कम करूं तो मेरा औसत जो आएगा वो वास्तविक औसत होगा। कैसा होगा, वास्तविक। तो मैं 6/7 को इसमें से क्या कर सकता हूं, कॉमन, तो 35 - 6/7, ठीक है। अब 35 - 6/7 का मतलब हुआ कितना, 34 सही 1/7, ठीक है। ये कैसे आया, मुझे लगता है आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग कर लोगे आराम से। तो यहाँ पे 34 सही 1/7, हो सकता है आपको 34 से 1/7 ना मिले तो इसमें 7 का डिवाइड दे देंगे, तो वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी 34.14, ठीक है। ये इनका एक्चुअल औसत हुआ, ये पहला प्रश्न हुआ। तो अगर गलती पर कोई प्रश्न आए तो इस तरह से हम इस प्रश्न को करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया होगा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है। का औसत 18 है। यदि उनमें से एक संख्या 17 हो, यदि उनमें से एक संख्या एक संख्या 17 हो, जिसे गलती से इकतीस लिख दिया, यानी कि ये जो 7 संख्याओं का औसत 18 आया है वो कब आया है, जब उनमें कोई एक संख्या 17 थी, वास्तव में 17 थी, लेकिन उसे गलती से कितना रख दिया, 31 रख के इसको क्या किया, निकाल लिया, ये औसत ज्ञात किया। तो औसत कितना निकल के आया, 18, ठीक है। अब उसने पूछा है कि यदि वह संख्या सही हो, मतलब 31 के स्थान पर कितना 17 रखी जाए, तो उसका सही औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे। देखो एक्चुअल में संख्या क्या होनी चाहिए, 17, लेकिन ये औसत कब निकाला है, 31 जोड़कर। अब आप एक बात बताइए, अगर 31 के स्थान पर मैं क्या करूं, 17 को दोबारा से रखूं, तो उससे जो औसत आएगा, तुम सोचिए किसी संख्या के, कुछ संख्याओं के योग में अगर हम 31 जोड़े और या फिर उस जगह पर 17 जोड़े, तो 31 जोड़ेंगे तो योग बढ़ेगा, 17 जोड़ेंगे तो योग कम रहेगा, और योग कम रहेगा तो निश्चित ही जो भागफल है यानी जो औसत है वो कम आएगा, और अगर योग अधिक है तो जो भागफल है या औसत है वो कैसा आएगा, ज्यादा आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 31 के स्थान पर कितना 17, ठीक है। ये बताओ पहले तो 31 से ये कितना आ गया, तो 31 से 17 से सॉरी ये कितना देगा 31, तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो कितना देगा 40, कितना देगा ये
14, ठीक है। अब ये 14 जा रहा है तो हम क्या करेंगे, 14 कम करेंगे, लेकिन 14 हम डायरेक्ट नहीं कम करेंगे, हम क्या करेंगे, हमें पता है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है, 18 है। 18 मतलब इन सबके पास प्रत्येक के पास 18 18 है। हम क्या करेंगे, इन प्रत्येक से कम कर लेंगे। कैसे, ये कितना है 14, कितने, अब मुझे 14 कितना से कम करना है, 7 से, यानी प्रत्येक से कितना कितना कम करना पड़ेगा, 7 दूनी 14, यानी 2 2 सबसे कम कर दो। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 2 कम करूंगा, ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू होगी 16, ठीक है। ये होगा इसका वास्तविक औसत। मुझे लगता है आप लोगों को ये समझ आया होगा, ठीक है। ठीक है, रटने वाली कोई बात ही नहीं, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है रटे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ठीक। एक और उदाहरण लेते हैं, देखो एक और प्रश्न। 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 था। चौदह छात्रों के प्राप्तांकों का औसत बराबर कितना है, 71। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र के प्राप्तांक 56 की बजाय 42 और दूसरे छात्र के प्राप्तांक 32 की बजाय 74 चढ़ा दिए गए। यानी कि एक छात्र के, यानी हम यहां पर क्या करते हैं, सही प्राप्तांक और इधर लिखते हैं हम गलत। देखो, एक छात्र के 56 के बजाय 42, यानी एक के 56, लेकिन इसके बजाय गलत कितने चढ़ा दिए गए, 42। एक दूसरे छात्र के 32 के बजाय 74, यानी कि सही में तो उसके 32 प्राप्तांक थे, लेकिन जोड़ कितने लिए, 74, ठीक है। इनका कुल कर कितना देगा, कुल करो, 6 और 2 8, 5 और 3 8, इनका कुल कर देते हैं 116। अब आप लोग सोचिए कि सही प्राप्तांक 88 जुड़ने थे, लेकिन जोड़ कितने दिए गए, 116, यानी हमने जो औसत निकाला है वो 116 जोड़कर निकाला है, ठीक है। वास्तव में मैंने निकालना चाहिए था 88 जोड़कर, लेकिन निकाला किससे, 116 से, यानी मैंने ज्यादा जोड़ दिया। अगर ज्यादा जोड़ा है तो निश्चित है कि औसत अधिक आया होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम वास्तविक औसत ज्ञात करेंगे तो 88 जोड़कर ज्ञात करेंगे, और 88 जोड़कर ज्ञात करेंगे तो जो औसत आया है इससे क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है। पहली बात तो ये लॉजिक तैयार हुआ कि 71 से आंसर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन मान लीजिए आपको मिलते हैं और 4 ऑप्शन में ऐसा होता है कि एक ऑप्शन ही 71 से कम आए तो उसे आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम कॉमन सेंस, ये निश्चित है कि कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग इतना है कि 71 से क्या आएगा, हमारा आंसर कम आएगा। कितना कम आएगा तो हम देखते हैं। 71, इसका मतलब क्या होता है, 14 छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 71 है। इसका मतलब ये है कि सबके औसत अंक, सबके अंक कितने हैं, 71 71 71, ठीक है। तो हम वैसे ही क्या करेंगे, इसमें से भी कम करेंगे, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो ये देखेंगे, अगर हम एक्चुअल अंक पर आएंगे तो 116 जोड़कर ये औसत निकाला है, तो कितना अधिक जोड़ दिया हमने जिससे औसत ये आ गया। तो हम पहले तो ये देखेंगे कितना अधिक जोड़ दिया, तो हमने जोड़ दिया कितना, इसको लेस करेंगे तो ये आएगा कितना, 16 और 12, यानी कि कितना हुआ, 28, ठीक है। तो ये 28 अधिक जोड़ दिया, तो 28 जोड़ दिया तब जाके औसत आया। हम क्या करेंगे, इस 28 को दोबारा से वापस ले लेंगे अपना। अब 28 सबसे वापस लेना है तो कितने छात्रों से, 14 से, तो प्रत्येक से कितना कितना आएगा, तो प्रत्येक से इसमें 14 का क्या दे दो, डिवाइड, तो प्रत्येक से कितना 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 मिलेगा, 2, ठीक है। इसमें से 2 लेस कर दो, जैसे 2 लेस करेंगे
वास्तविक औसत कितना आ गया 69, ठीक है, ये इसका वास्तविक औसत है। तो ये 2 औसत आए, 3 आए, 4 आए, सही प्राप्तांकों को एक साइड, गलत को पहले ये देखें गलत अधिक है या सही अधिक है, ठीक है। जैसे आपको सोचना यहाँ से सोचिए, अगर गलत प्राप्तांक ज्यादा है इसका मतलब है ये औसत ज्यादा आ गया, अगर गलत प्राप्तांक सही प्राप्तांकों से क्या है कम है, इसका मतलब जो औसत आया है वो कम है, सही औसत लेके आएंगे यानी सही प्राप्तांकों से औसत लेके आएंगे तो वो निश्चित ही इससे अधिक आता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, गलत प्राप्तांकों का योग और सही प्राप्तांकों का योग, इससे क्या है थोड़ा सा ये ज्यादा है, तो ये ज्यादा है इसलिए औसत जो आया है इससे अगर सही वाला औसत निकालेंगे तो ये वाली संख्या कम है, इसका मतलब ये औसत कम आएगा, ठीक है। तो ये इसका लॉजिक रहा, मुझे लगता है आप लोग समझ आया होगा, ठीक। आगे एक और उदाहरण लेते हैं ऐसा ही, ठीक है। देखो उदाहरण, किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, तो 17 विद्यार्थियों के औसत अंक औसत अंक 71, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिखे गए और एक दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिख दिए गए। सही औसत हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो यानी कि सही अंक क्या है वो लिख लेते हैं पहले, तो सही अंक और इधर हम गलत अंक, ठीक। तो 56 की बजाय 65, यानी कि सही अंक तो 56 थे लेकिन लिख कितने लिए गए 65, ठीक है। और एक दूसरे के 50 की बजाय 24, यानी उसके वास्तविक अंक 50 थे लेकिन लिख कितने लिए गए 24। अब हम सही अंकों का क्या करेंगे योग, तो इसके कुल इन दोनों के कुल अंकों का योग आएगा 106 और यहां पर इनका योग कितना आएगा 89, ठीक। अब उसने पूछा सही औसत क्या होगा, तो देखो 17 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है 71, ये 71 औसत अंक है, ये औसत अंक है, इसका मतलब और एक और चीज ये गलत भी है। गलत क्यों है, क्योंकि वास्तव में 2 विद्यार्थियों के इसमें जो औसत निकाला है इसमें गलत अंकों को जोड़कर निकाल दिया गया, तो जब हम इसके सही अंकों को जोड़ेंगे तो जो औसत आएगा वही तो सही माना जाएगा, उसे हम वास्तविक औसत भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो गलत अंकों का योग कितना है 89, सही अंकों का योग कितना है, अब आप सोचिए 89 को योग करके फिर डिवाइड दिया होगा तभी औसत प्राप्त हुआ होगा। अगर 89 की बजाय मैं 106 को जोड़ता हूं तो जो औसत आएगा वो 71 से क्या आएगा ज्यादा आएगा, यही लॉजिक से हमें पता चलता है कि 71 से अधिक आंसर होगा, ठीक है। अब कितना अधिक होगा तो हम देख लेते हैं, पहले तो देखें कितना ज्यादा, अगर हम सही अंकों को जोड़ेंगे तो कितना ज्यादा आएगा, तो पहले तो इसको देखते हैं कितना ज्यादा आएगा, ठीक है। एक और ये कितना 11 और 6 कितना हुआ 17, ठीक है, यानी कि कितना अधिक है 17। अगर इस 17 को मैं क्या करूं, इन 17 विद्यार्थियों को बराबर बराबर बांटूं, तो इन 17 को बराबर बराबर बांटूंगा तो कितना कितना आएगा सबके पास 1-1, ठीक है। इस 1-1 को इसमें जोड़ देता हूं, तो 1-1 को इसमें जोड़ दिए, यानी इसका वास्तविक औसत कितना हुआ 72। मुझे लगता है आप लोगों को समझ आया, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। बाकी हम कल करेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ, ठीक है। इनमें आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे।